नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, आज अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको यहाँ पर मिलती है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई बेहतरीन क्लासें, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस, सभी प्रकार की क्लासें इसके ऊपर उपलब्ध हैं। तो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। अगर दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, चैट कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल आपको मिलेगा एक क्लासरूम जैसा माहौल। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको जानना है अपनी तैयारी का लेवल, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस दे सकते हो और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप निश्चित समय के लिए इसको बिना किसी अदर चार्जेस के देख सकते हो। तो दोस्तों, ये डेली बेस के आधार पर जो आपको जानकारी दी जाती है, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो इस प्रकार से है कि अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हो तो 12 मंथ का कोर्स मात्र 7,000 रुपये का है, और जो 24 मंथ का कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपये का है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज़ करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 12 मंथ का कोर्स जो है वो मात्र 6,300 रुपये में, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में मिलेगा, बहुत ही सस्ती रेट के ऊपर। तो दोस्तों, किस इंतज़ार में बैठे हो, जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और अपनी सफलता का जो मार्ग है वो सुनिश्चित करो हमारे साथ जुड़कर। आज जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों के एमसीक्यू। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी के एमसीक्यू। दोस्तों, बड़ी गजब की क्लास है। अपन ने सुबह की क्लास में लोक देवता और लोक देवी का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, उसी के अपन एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी पूरी ऊर्जा से तैयार हो जाओ और पूरी हर क्वेश्चन का बढ़िया पोस्टमार्टम करेंगे। नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी? दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी? तो नीली घोड़ी जो है वो आपके गोगा जी की सवारी थी। किसकी थी? गोगा जी की। आपको बताना है पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबूजी की घोड़ी का जो नाम था वो था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। और ये जो केसर कालमी घोड़ी है, ये पाबूजी को एक देवल चारनी नामक महिला थी, एक देवल चारनी नामक महिला थी, उस महिला ने ये घोड़ी पाबूजी को दी थी। और पाबूजी एक ऐसे लोक देवता थे जो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे, तो लोक देवता कौन थे? पाबूजी थे। दोस्तों, गोगा जी की जो घोड़ी थी वो थी नीली। हरबूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है भाई। हरबूजी जो है उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। चलो आगे बात आती है, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो मैंने अभी बताया था आपको
कि हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं। एक तो है मामादेव, मामादेव, एक आपके हड़बूजी, एक आपके हड़बूजी। तो मामादेव जो है, इनके तो काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, इनके तो काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है। और हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला आता है करणी देवी का एक रूप है। तो करणी जो माता है उसका एक रूप है सफेद चील। जो दोस्तों यह मान्यता है कि जब करणी माता का मेला लगता है तो एक सफेद चील इस मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, और यह उन्हीं व्यक्तियों को दिखती है जो भाग्यशाली होते हैं, जिनका भाग्य बड़ा जोर खाने वाला होता है, तो उनको ये सफेद चील दिखाई देती है। और करणी माता के जो मंदिर में चूहे होते हैं, उन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? काबा कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और अपने को ऐसे क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। जो करणी माता थी, इसका जो मूल नाम था वो था रिद्धिबाई। करणी माता का मूल नाम क्या था? रिद्धिबाई था। और जो करणी माता है, इनके जो पिता थे वो थे मेहाजी चारण और माता देवलबाई, माता देवलबाई। तो ये भी अपने को थोड़े से पता होने चाहिए क्वेश्चन कि करणी माता का जो मूल नाम था वो रिद्धिबाई था, पिता मेहाजी चारण और माता देवलबाई थी। उनके पति थे बिट्ठू, बिट्ठू जी इनके क्या थे? पति थे। और जो चूहे होते हैं वो इनका प्रतीक माना जाता है। चलो आगे आता है, किस लोक देवी का अन्य नाम शेड्डल माता या महामाया माता भी है? किस लोक देवी का नाम शेड्डल माता या महामाया माता भी है? तो दोस्तों जो शीतला माता है, उस शीतला माता का नाम ही क्या है? शेड्डल माता। महामाया माता, बोदरी माता, चेचक्की देवी आदि जो है वो इसी के नाम है। जो शीतला माता है, ये इसकी जो पुजारी होते हैं कुम्हार होते हैं, इसके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार होते हैं। प्रतीक चिन्ह दीपक होता है, वाहन गधा होता है, वाहन गधा होता है। और जो शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। कहां पर है? चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है। जो शीला देवी है, इसका जो मंदिर है वो आमेर में है। जो केला देवी है उसका मंदिर करौली में है। और जो केला देवी है वो यादवों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? यादवों की कुल देवी है भाई केला देवी। और शीला देवी जो है वो कछवा वंश की इष्ट देवी है। किसकी? कछवा वंश की क्या है? इष्ट देवी है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। इसी प्रकार से अपने को आगे बढ़ना है। आगे आता है, लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। और इसका जो मंदिर है वो आपका जैसलमेर में, कहां पर है? जैसलमेर में इसका मंदिर है। आई माता, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में। और जो आई माता है, इस आई माता का जो मंदिर है उसको दरगाह कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। शीला देवी का मंदिर मैंने आपको बता दिया दोस्तों। कहां पर शीला देवी का मंदिर? आमेर में है। और जो शीला देवी की जो अष्टभुजी प्रतिमा है, ये आमेर का जो राजा मानसिंह प्रथम था वो बंगाल के राजा केदार को हराकर 1604 में आमेर में लेकर आया था, और यहाँ पर इसका मंदिर बनाया था। और शीतला माता, जिसके बारे में अभी अब थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है कि चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। चलो बात आती है सांपों के देवता। कौन सा देवता?
सांपों के देवता के नाम से विख्यात जो देवता है उनका नाम है गोगा जी। क्या नाम है? गोगा जी। दोस्तों, गोगा जी एक प्रमुख लोक देवता है जिनके बारे में अपने को बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए। तो गोगा जी के बारे में देखते हैं अपन कि गोगा जी के बारे में अपन क्या क्या जान सकते हैं। गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर व महमूद गजनवी से जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। जो गोगा जी है, गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बात आती है जो गोगा जी का जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। पिता थे जेवर और माता थी बाछल, और जो पत्नी थी उसका नाम था केलमदे। पत्नी थी केलमदे। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अपन ने सब कुछ देखा। आगे प्रश्न आता है, तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? तो तल्लीनाथ जी जो है वो जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तो ये भी आपको आ गया होगा प्रश्न। आगे देखते हैं, नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल स्थित है। तो नेहड़ी नामक जो दर्शनीय स्थल है वो है आपके बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल जो है वो बीकानेर में है। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू में है। और दोस्तों, रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई। जो तंदन दास की पत्नी थी। तन धन दास। तो नारायणी बाई का जो मूल नाम था वो रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई, और तंदन दास की पत्नी थी। जब नारायणी बाई और तंदन दास जा रहे थे तो हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और जो नारायणी बाई है वो इनके बाद में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो ये इनका इतिहास है। तो वहां पर सती माता का मंदिर बना हुआ है। असंगत युग्म को छांटिए कि असंगत जो युग्म है वो कौन सा है? तो दोस्तों देखो जरा, नागनेची माता जो है वो जोधपुर में है। नागनेची माता कहां पर है? जोधपुर में है। घेवर माता जो है वो राजसमंद में है। भदाना माता जो है वो कोटा में है। और तन्नोटिया माता जो है वो जैसलमेर में है। तो ये इसमें असंगत है, असुमेलित है। तन्नोटिया माता को रुमाल वाली देवी या थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो तन्नोटिया माता है, इसे थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इस लोक देवी की जो पूजा है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान इस लोक देवी की पूजा करते हैं। नागनेची माता जो है वो जोधपुर में राठौड़ों की कुल देवी है। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। चलो, घेवर माता एक ऐसी लोक देवी थी जिसने जो कुंवारी सती हुई थी और राजसमंद झील की जो पाल है, राजसमंद झील की जो नींव है वो घेवर माता ने ही रखी थी। बदाना माता मूठ की झपट में आए हुए लोगों के उपचार करने के लिए जो माता प्रसिद्ध है वो है बदाना माता। तो अपन ने इस ऑप्शन में 4 माताएं थी, चारों का अपन ने अध्ययन कर लिया। तो इसी प्रकार से अब अपन एक एक लोक देवी का अध्ययन करते हुए चलेंगे। डिटेल मैंने पहले पढ़ा दी थी आपको, और यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल और एमसीक्यू दोनों हल करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहो क्लास के अंदर ताकि मजे से पढ़ते रहो। निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लीलन थी? लीलन या श्रृंगारी?
श्रृंगारी। तो ये थी भाई तेजाजी। तेजाजी को सांपों का देवता काला व बाला का देवता कृषि कार्यों का उपकारक देवता, तलवार लिए असुर योद्धा आदि नामों से जाना जाता है। और जो तेजाजी थे इनको सेंदरिया नामक स्थान पर सांप ने डसा था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सुरसरा में हुई थी। और जो तेजाजी का मेला लगता है वो परबसर नागौर में लगता है। और तेजाजी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बात आगे आती है हरबूजी। हरबूजी का जन्म गुंडले गांव नागौर में हुआ था, जबकि इनका पूजा स्थल बेगंटी फलोदी में है। कहां पर है? बेगंटी फलोदी में है। रामदेव जी का जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में, जबकि इनका जो मंदिर है वो रुनीचा रामदेवरा जैसलमेर में है। अगला आता है पाबूजी। जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था सब कुछ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का घोड़ा लीलागर कहलाता है? तो यह है देवनारायण जी। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार व आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। दोस्तों हुआ क्या था, जो इनके पिता थे सवाई भोज और माता थी शेडू खटानी, तो जो पनेर अजमेर का शासक था उसने क्या किया, इनके पिता की हत्या कर दी थी। तो जो ये देवनारायण जो थे ये अपनी माता के साथ में देवास एमपी चले गए और वहां पर रहकर इन्होंने जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बल पर ही धार के शासक जयसिंह ने अपनी बेटी पीपलदे का विवाह इनके साथ में करवाया था। तो दोस्तों देख लो भाई, ज्ञान के आगे एक राजा भी जो है अपनी पुत्री का विवाह एक देवनारायणी से करवा दिया। और बाद में देवनारायणी जो है वो पनेर अजमेर में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। इनका जो मंदिर है उसमें मूर्ति की जगह 2 ईंटें रखी हुई है और उन्हीं की पूजा की जाती है नीम के पत्तियों से। किससे? नीम के पत्तियों से पूजा की जाती है और छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल एक का एक क्वेश्चन समझ में आएगा सब कुछ। और इसके बाद में बात आगे आती है कि देवनारायण जी जो फड़ है वो सभी फड़ों में सबसे बड़ी फड़ है और देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है। कौन सी वाद्य यंत्र की सहायता से? जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से ये फड़ बांधी जाती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे बात आती है ऊंटों की पालक रायका रेबारी जाति किस लोक देवता को मानते हैं? तो पाबूजी को जो रेबारी जाति के लोग हैं वो अपना लोक देवता मानते हैं। और ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। पाबूजी की फड़ सभी फड़ों के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से बांधी जाती है। कौन सा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से इनके फड़ को बांधी जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और जो पाबूजी थे ये पाबूजी ही पहले व्यक्ति थे जो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? ऊंट लेकर आए थे। आगे बात आती है राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि
लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, तो दोस्तों ये होते हैं मामादेव। कौन होते हैं? मामादेव। राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, तो वो है लोक देवता मामादेव। कौन है? मामादेव। दोस्तों जूझार जी जो है, जूझार जी का जन्म जो हुआ था वो नीम का थाना सीकर में हुआ था। नीम का थाना सीकर। जो वीर बिग्गा जी है ये जाखड़ समाज के मुख्य देवता है। जाखड़ समाज के जो लोक देवता है वो कौन है? वो है बिग्गा जी। कौन है? बिग्गा जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तल्लीनाथ जी को गागदेव राठौड़ के नाम से जाना जाता है। तो गागदेव राठौड़ के नाम से किसको जाना जाता है? तल्लीनाथ जी को, जो एक प्रकृति प्रेमी आदमी थे और इन्होंने पेड़ों को काटने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से तो बिल्कुल क्लास को शेयर करो, लाइक करो। चलो दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो तल्लीनाथ जी को गागदेव राठौड़ के नाम से जाना जाता है, वह वीर बिग्गा जी जो है, वीर बिग्गा जी जो है वो जाखड़ समाज के लोक देवता है। मामादेव के काश के तोरण की पूजा की जाती है, इनका कोई मंदिर नहीं होता है। और जूझार जी का जन्म जो हुआ था नीम का थाना सीकर में हुआ था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो करनी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। करनी माता को चूहों की देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि जो करनी माता है वो करनी माता लगभग 151 साल की होकर मरी थी भाई। 151 साल की होकर इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? करनी माता को। किसको दोस्तों? करनी माता को। समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। जो करनी माता है इनके मंदिर को मठ कहते हैं, और जो आई माता है, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। जो जीण माता है, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में है, और जीण माता चौहानों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का मंदिर, ये आपका शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहां पर है? चाकसू जयपुर में है, जो कुम्हारों की कुलदेवी है। और केला देवी जो यादवों की कुलदेवी है, इनका मंदिर कहां पर है? करौली में है। तो यह है केला देवी। आगे आता है हिंदू किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? तो हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। जो रामदेव जी हैं इन्हें विष्णु का अवतार, रामदेव जी को विष्णु का अवतार, किसका अवतार? विष्णु का अवतार। रूणेचारा धनी पीरों का पीर, रूणेचारा धनी पीरों का पीर, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार और मुसलमान इसे राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। ये थे रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और जो इनका मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेवरा में इनका मेला लगता है। और दोस्तों छोटा रामदेवरा जो है, वो छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। एक से बढ़ के एक अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चलो
दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो वो थे रामदेव जी। रामदेव जी का जो स्थान होता है उसे देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं कि कौन तो चिड़ायो रे बाबा थारो देवरो, कौन तो लगाई गजनी बाबा की जय बोलो। तो बाबा रामदेव जी का जो स्थान होता है, मंदिर होता है, उसको देवरा कहते हैं। और जो इनके जो भक्त होते हैं उनको जात्री कहते हैं। इनके जो उपकार होते हैं उन्हें पर्चा कहते हैं। इनके जो गीत होते हैं उन्हें ब्याउले कहते हैं। इन गीतों को ब्याउले कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाई थी, और जो डालीबाई थी उन्होंने रामदेव जी के भी एक दिन पहले समाधि ली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लास बड़े तरीके से लेते रहो, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो, आपके लिए कमेंट्स खुला है। चलो आगे देखते हैं। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? गोगा जी को। और गोगा जी की डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो गोगा जी है, गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा गांव चूरू में हुआ था, और पिता जेवर और माता बाछल, और ये गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जो सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा, जबकि इनका धड़ है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गिरा। इसलिए ददरेवा चूरू को शिरमेड़ी या सिद्धमेड़ी कहते हैं, और लोअर हनुमानगढ़ को धड़मेड़ी या गोगामेड़ी भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला आता है अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलाना माता। कौन सी माता? जिलाना माता। और इस लोक देवी की खास बात यह है कि जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था जबरदस्ती, तो इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। तो ये लोक देवी कौन सी थी? जिलाना माता। कौन सी थी? जिलाना माता। तो दोस्तों, ये आज अपन ने राजस्थान के लोक देवी देवताओं के पार्ट 1 में MCQ देखे, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन आगे जो एग्जाम होगी उसमें बड़े फायदेमंद होंगे। तो बिल्कुल क्लास इसी प्रकार से लेते रहो, और क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेता हूं मैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।